हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ मेरे दो बड़े पसंदीदा कद्दावर एक्टर्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। थैंक यू। थैंक भाई आजकल ये कहा जा रहा है एक बंदा ही काफी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ एक बंदा जो है उसने काफ़ी सम्मान दिया है। आई एम सो थैंकफुल। सो वेल डिजर्व्ड। थैंक्स। सो वेल डिजर्व। नेशनल अवार्ड भी अभी हाल ही में मनोज को मिला है। सफलता जब आती है तब साथ साथ असुरक्षा भी साथ साथ चलती है। अरे अब इस उम्र में कहाँ असुरक्षा। आप तो सो मेनी ईयर्स ऐसी कोई असुरक्षा नहीं होती है। ये है कि अच्छे काम को करने में बहुत आनंद आ रहा है, और अच्छे लोगों के साथ काम करना, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुकून वाला है कि नया टैलेंट, नई तरीके की स्क्रिप्ट, नया एक्सपेक्टेशन उनका, नया विजन, ये सारी चीज़ें के बीच में काम करने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इस पूरे समय में पिछले जो 12-15 साल है, अचानक कंटेंट ने ऐसी करवट ली है कि जो हमने सोचा ही नहीं था। हाँ जी, यस, थैंक्स टू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। एक्चुअली मैं उसी दिन कह रही थी कि मुझे ही याद नहीं है कि मेरा पिक्चर लास्ट कब थिएट्रिकल में आया, एंड उसका मतलब कोई कॉग्निजेंस भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली काम भी कर रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है। हाँ। तो उससे ही मतलब बहुत खुश हो रहे हैं हम। आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज यू नो दिस काइंड ऑफ वर्क, लाइक फॉर एग्जांपल इवन यू नो मिरर एंड लव स्टोरीज और यू नो गिली पुची, अजीब दास्ता, these are not things which can ever come to theatrical like that. Right. But oh my God, I have got so much love for it. I have been able to connect with so many people. So it's been very rewarding. और अल्टीमेटली मतलब एक एक्टर का एक आखिरी दर्शक तक चीज पहुंचे हाँ। और हमारा मनपसंद का काम पहुंचे तो बिल्कुल, ये इज अ ब्लेसिंग। Yes. हाँ, तो यही कह रही है ये कि मतलब इतना सारा हम लोग काम कर रहे थे, अच्छे काम कर रहे हैं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारी फिल्म आखिरी बार कब रिलीज हुई थी थिएटर में। सो इट्स ऑल मतलब इतना बढ़िया कॉम्पनसेट हो रहा है सारा कुछ। बट कभी मिस करते हैं आप लोग कभी थिएटर रिलीज और इस मैं- तरह अभी हालत अभी आई थी। जोरम And आए it's an थे। unusual जी। film for a theatre. Yeah. That is the, you know, we are all taking joy in the fact that Right. Joram has come to the जी, theatre. और बहुत ही कम मतलब लिमिटेड बड़ा रिलीज, कमाल का कैरेक्टर था वो। और वो जिस तरह से थिएटर में रिलीज हुई, लिमिटेड रिलीज हुई, जिस तरीके से ऑडियंस जो गई वो प्रमोटर हो गई फिल्म को, वो प्रमोट करने लगी कि इस तरह की फिल्म को देखिए, इस तरह की फिल्म और ज़्यादा स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको सुकून देता है, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, जस्ट कीप डूइंग दैट। और एक अच्छे एक्टर्स, मतलब आप दोनों माशाल्लाह मतलब कमाल के एक्टर्स हैं। आपका फोटोग्राफ इस बात की गारंटी होता है कि यार कुछ तो अच्छा देखने मिलने वाला है। Hope so. अब तो मैं कोंकणा के तो एक्टर के फोटोज को देख करके ऐसा लगता था, अब कोंकणा का डायरेक्टेड बाय कोंकणा सेन शर्मा, वो भी आपको जो है कॉन्फिडेंस दे रहा है। मतलब पिछले दिनों मैंने कुत्ते देखी थी, क्या परफॉर्मेंस था इनका। मतलब कुत्ते देखी नहीं मैंने, मैं देखूंगा जरूर। I हाँ, have a special appearance. in Kutte. मैं देख। बड़ा कमाल, मतलब वो थोड़ा ही था लेकिन अद्भुत परफॉर्मेंस था। जी। Thank you, thank you. तो अब किलर सूप हाँ। और दो किलर एक्टर्स, क्या दो कहेंगे? killers, हाँ? दो Killers भी. किलर्स तो हैं। अब आगे देखिए कि वो सूप कितना बढ़िया है पता नहीं है, लेकिन जो लोग ने देखा है, जिन लोगों ने देखा है, उनको तो बहुत ज़्यादा भारी है। और 11 तारीख का इंतज़ार है, 11 जनवरी का। और मैं तो कहूँगा कि भाई 10 से लेकर के 20 तक अपने आप को खाली रखिए, घर के अंदर रहिए, क्योंकि नए तरीके का कोरोना आ रहा है। कम से कम सेफ रहिए आप लोग। क्या बात। तो मिसेस शेट्टी आप क्या कहेंगी, क्या किस तरह का किरदार है, क्या कहेंगी इस कैरेक्टर के बारे में? कैरेक्टर का नाम है स्वाति शेट्टी, बट हम लोग बुलाते थे उनको स्वाति शेडी, क्योंकि शी इज अ शेडी लेडी, थोड़ा शेडी टाइप का है ना। ग्रे कैरेक्टर है। एक्चुअली ग्रे कैरेक्टर मैंने बहुत कम किया है, बिकॉज शुरू में से ही मेरा कैरेक्टर्स हमेशा से बहुत गुड एंड अर्नेस्ट एंड मॉरली अपराइट टाइप का रहा है। तो हाल ही में ऐसा रोल्स मिले हैं जिसमें थोड़ा न्यूआंसेस हो, थोड़ा शेड्स ऑफ ग्रे रहा हो। सो दिस हैज बीन वेरी रिवॉर्डिंग, बट दिस हैज हैपेंड ओनली लाइक यू वर सेइंग लास्ट 5 years or something like that, not before. What I like about Swati Shetty very much is that शुरू से एंड तक उसका एक ही मकसद है कि उसको रेस्टोरेंट खोलना है। एपिसोड 1 में एंड एपिसोड 8 में जाके वो रेस्टोरेंट खोलती है। बीच में कौन आया, कौन गया, कौन मरा, कौन बचा, बहुत कुछ होता रहता है, बट हर रेस्टोरेंट, हर ड्रीम रिमेन्स द सेम। मतलब वो ट्रेलर देख के इसका आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है ये। राइट।
वो टीजर जो हमने डाला था वो उसकी बात कर- हाँ। हाँ हाँ क्या एग्जैक्टली दर्शक क्या देखने वाले हैं इसमें? जो जो दर्शक देखने वाले हैं कुछ ऐसा अनोखा देखने वाले हैं, इतना यूनिक देखने वाले हैं, इतना विचित्र देखने वाले हैं और इतना इसमें जिसे कहें डार्क है, ह्यूमर है, कॉमेडी है और थ्रिलर है और साथ साथ में थोड़ा सा रोमांस भी है इसमें। तो सबका मिला जुला एक ऐसी चीज़, ऐसी कहानी देखने वाले हैं, ऐसी दुनिया देखने वाले हैं, ऐसे चरित्र देखने वाले हैं जो आपने इसके पहले कभी नहीं देखा है। कमाल का ही होगा जब आप दोनों साथ में हैं। लेकिन मनोज भाई, आप दोनों ने ही बहुत अलग अलग और बहुत कमाल कमाल के कैरेक्टर्स किए, जी और हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो कैरेक्टर का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ कभी। जी जी। किस तरह से ये कैरेक्टर बनते हैं, क्या आपके जहन में होता है? ये सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा मैं। डॉक्यूमेंटेशन तो प्रोसेस का लोग मतलब कैसे कर पाएंगे, क्योंकि या तो हम बताएं या उस पर बातचीत करें या फिर कोई उसका डॉक्यूमेंट्री बनाए जो मतलब कि प्रेपरेशन का तो वो इतना पर्सनल होता है, वो स्पेस इतना ज़्यादा इंटीमेट एंड पर्सनल होता है कि उसमें क्या मैं कंफर्टेबल होऊंगा उसमें किसी को आने देना, या फिर पता चला कि मैं प्रोसेस को भी इनैक्ट करना शुरू कर रहा हूँ तो उसकी ऑनेस्टी चली जाएगी। सो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अकेले में प्रिपरेशन करूँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। कई बार मैं सुबह जो है रन पे जाता हूँ तो पता चलता है कि बहुत सारे नोट्स जो है ना मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और जब ख़त्म करके दौड़ के जब मैं घर जाता हूँ तो मैं जा कर के ऐसे ही नोट डाउन कर लेता हूँ। कुछ नहीं, जब आप नोट करते हो तो आपको याद रह जाता है। अगर आप ऐसे दिमाग में रखे रहते हो तो आप भूल जाते हो। द मोमेंट यू राइट इट डाउन, चाहे भले ही उसको विजिट करो नहीं करो, बट यू ऑलवेज रिमेंबर द मोमेंट यू राइट। आई डोंट नो उसका साइंस क्या, आई रियली डोंट नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। या आप क्या प्रोसेस अख्तियार करती हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ अलग से प्रोसेस है नहीं, बिकॉज ऑल्सो एज एन एक्टर ना आपको अडेप्ट करना रहता है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग स्टाइल होते हैं खुद के। सो यू हैव टू यू नो change, like some directors like a lot of preparation कि बहुत rehearsals करेंगे, look test करेंगे, discussions होंगे, and ऐसे भी directors होते हैं you know they leave you to it कि आपको जो करना है वैसे करो। तो you also have to be adaptable and open and flexible with new things. With me personally, of course, reading the script many times, and you know it's not like I had a process except to write down what happens in every scene, so that if I am coming in scene 10, I know that I have been seen last in scene 8 and what I was doing and what I am supposed to be doing between scene 9 and 10, even if it's not there in the script. That is something I would do in a series. It's very difficult to do in a series, but also I caught myself doing something. You know, if I have to play a role, for example, that's a very angry person, for example, in my real life I found that I would let myself get angry. Even if it's something that I could manage, Right. I would let myself a little bit get angry so I could observe myself and Myself. use that, you know, if I have an angry scene coming up. It's quite a Right. dangerous thing actually to live your life like मतलब that. इनके कैरेक्टर के हिसाब से इनसे बात करने का। लेकिन बिल्कुल सही कह अचानक रही से हैं। मैंने नोटिस किया कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था। That happens subconsciously. She's very right. Sometimes it really happens. It starts reflecting. What you're thinking starts reflecting in your day-to-day life. And the other person who in the family who's Doesn't- living with you, he doesn't know. She doesn't know about, but I mean, that's the life. That's the life of an actor. That's the curse that you have to live with. And the consequences you have to suffer. क्या बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैरेक्टर्स आपने बने उतने ही हमको भौचक्का और हैरत अंगेज लगेंगे जितने आप लोगों के कैरेक्टर्स अभी तक लगते आए। चलते चलते क्या कहेंगे अपने चाहने वालों को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे किलर सूप आ रही है। इससे अनोखी कोई सीरीज़ अभी आपने देखी नहीं है, लेकिन अगर साल की शुरुआत अच्छी करनी है OTT पे तो किलर सूप ज़रूर देखिए। Correct. I completely agree. First time I am working with Abhishek. First time I'm working with Manoj. There's a whole host of other actors from the South, which we don't get to see so much in Bombay film industry. तो जरूर देखिए 11th Jan Netflix पर. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पराग। Thank you so much.